तो आज हम ना करने वाले 2013 का साइंस एंड टेक का क्वेश्चन, यूपीएससी मेंस का। ठीक है, ये आया था क्रिकेट से रिलेटेड कि जो हमारा डीआरएस होता है, अंपायर रिव्यू सिस्टम वाला, उसमें मतलब कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है। और फिर एक पंगा हुआ था 2013 की टाइम पे, ऐसी जो सीरीज होती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो सिलिकॉन टेप के ऊपर पंगा हुआ था कि वो उसको पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता। तो कुछ ऐसा बात हुई थी, उसमें एमआईटी वगैरह भी कूद गई थी। तो वो अब हम पूरा वो देखने वाले हैं। तो इसमें ना दो चार चीजें हैं जो हमें नोट करनी है। और से अभी क्वेश्चन है हमारा, क्या है हमारा क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम, कि जो अपना डीआरएस है उसमें आप क्या समझते हो क्रिकेट में। तो सिंपल सी बात है, अंडरस्टैंड बोल दिया ना तो आपको डायरेक्ट नॉर्मल से इसके बारे में जो पता है ना वो बता देना है। जितनी अच्छी लैंग्वेज में बता पाओगे उतना अच्छा है। ठीक है, फिर है डिस्कस। डिस्कस में जो ये अपना वर्ड है, इसमें ज्यादा कुछ हमें नहीं करना होता, जितना पता है ना उतना भी मोर देन सफिशिएंट है। और इसका मेन क्या है, जो जो डीआरएस है ना अपना, डीआरएस का जो वेरियस कंपोनेंट्स है ना, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, फिर एक जो पंगा हुआ था, मैं अभी बता रहा था कि सिलिकॉन टेप वगैरह को लेके ऐसी सीरीज में पंगा हुआ था। तो वो वाली बात करनी है कि उस टाइम का ये करंट अफेयर्स था, तो इस वजह से आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम धीरे धीरे इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा, सबसे पहले आपको, हाँ, सबसे पहले बताना पड़ेगा आपको कि ये जो डिस्क्राइब करना पड़ेगा जो डीआरएस है वो है तो है क्या। भैया सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है। अगर आपको ये याद है ना इतना, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम, कि अंपायर ने जो भी डिसीजन दिया है उसको रिव्यू कर लो। क्या होता था पहले, अंपायर ने अगर उंगली खड़ी कर दी, आउट है, काम खत्म। आप एज ए प्लेयर आपको कितना ही कुछ पता हो, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बट 2013 के टाइम पे क्या हुआ कि अंपायर की भी हेल्प हो जाए, उसको ना पता हो यार कैच हुई है नहीं हुई, अपना बैट का कोना लगा है या नहीं लगा है, बैट और पैड इकट्ठा हुआ है क्या हुआ है। तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया कि थोड़ा हेल्प कर दिया, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके, कि बेनिफिट हो पाए। तो बेनिफिट किसका, अंपायर का भी प्लस प्लेयर का भी, और अल्टीमेटली क्रिकेट का बेनिफिट। ठीक है, तो इसका नाम से ही पता चल रहा है, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जो भी अंपायर ने डिसीजन दिया है उसके ऊपर रिव्यू। वैसे तो 1990, 2000, 1995 इन्हीं के टाइम से अंपायर की कुछ ना कुछ हेल्प हो रही थी रन आउट वगैरह के केसेस में। बट ये अल्टीमेट पावर ना अभी प्लेयर को दे दी थी, कि आपको कुछ अंपायर का डिसीजन गलत लग रहा है तो आप रिव्यू ले लो, बात खत्म। ठीक है, 15 सेकंड का टाइम होता है, 15 सेकंड के अंदर अंदर आप रिव्यू ले लो तो आपका माना जाएगा। एक इनिंग में 2 या 3 रिव्यू जो भी होता है उस हिसाब से मिलते हैं, चलता आगे। ठीक है, तो पहली बात तो हमें क्या करना है, इसके बारे में बताना है कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम है, टेक बेस है, टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, टेक्नोलॉजी का तो मेन इसमें रोल होगा ही। और इसमें क्या होगा, प्लेयर कैन रिव्यू द डिसीजन, ये बता ही दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद इसमें तो अभी ना हम ये इसके कंपोनेंट देख रहे हैं। कंपोनेंट में क्या है, अपने ये 5 है बेसिकली। ठीक है, पहला तो है टेलीविजन रिप्ले, कि अलग अलग एंगल से स्लो मोशन वगैरह में हम देख लेंगे कि भैया मामला क्या है, बॉल कहाँ पे जा रही है, कैच हो पाई या नहीं हो पाई। ठीक है, दूसरा है होकाई, ईगल आई और या वर्चुअल आई, इनमें से कोई भी नाम ले दो। इसमें क्या होता है कि जो बॉल की ट्रेजेक्ट्री है ना, बॉलर ने छोड़ी, पैड पे लगी, तो पैड पे लगने के बाद वो स्टंप पे लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है, उसकी ट्रेजेक्ट्री वगैरह नोट होती है, वो किससे होती है, होकाई, ईगल आई या वर्चुअल आई से, ये बोल सकते हैं। एक हो गया हमारा ये होकाई वाला। ठीक है, फिर आ गया स्निकोमीटर। स्निकोमीटर में क्या होता है, आवाज, आवाज माइक्रोफोन वगैरह। इसमें क्या होता है कि बॉल अगर आपके बैट के पास से निकल रही है, बैट पे टच हो रही है या पैड वगैरह पे टच हो रही है, तो वो माइक्रोफोन्स का नेटवर्क होता है जो छोटी छोटी माइल्यूट साउंड को भी पकड़ लेता है और अपना काम चल जाता है। ठीक है, कि हमें पता चल जाता है कि निक लिया है या नहीं लिया बैट से। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, एक माइक्रोफोन वाला। एक हो गया हमारा हॉटस्पॉट, इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम। हॉटस्पॉट में क्या होता है कि भैया हम एक ब्लैक स्क्रीन टाइप का आ जाएगा और उस पर देखेंगे कि अपना इमेजिंग करेंगे कि बैट से बॉल टच हो रही है या नहीं हो रही, उसका जो अपना बैट है उस पर लग पा रही है या नहीं लग पा रही बॉल, कहाँ पे लगी है, मिडल ऑफ द बैट लगी है, साइड में लगा है। वो बस आपके कोहली ने अच्छा कवर ड्राइव लगाया तो उसमें हम देखते हैं कि हाँ भाई कहाँ पे लगा है, अच्छा बाबर आजम का इतना अच्छा, इस हिसाब से। ठीक है, इससे अगली टेक्निक है हमारी थर्मल इमेजिंग। जो अभी मैंने बताया ना आपको, हॉटस्पॉट और थर्मल इमेजिंग एक ही टाइप का है। ठीक है, उसमें भी यही है,
थर्मल रेडिएशन वगैरह को वो करते हैं, बट दोनों टेक्निक है बेसिकली एक ही, ठीक है। अभी इस चीज में ये सिलिकॉन टेप क्या होती है? सिलिकॉन टेप हम जैसे बचपन में भी खेलते थे कि बैठ के अपना थोड़ा टेप वगैरह लगा ली कि टूटे ना, या थोड़ा स्मूथनिंग हो जाए, इस हिसाब से वेट को एडजस्ट करने के लिए हम टेप वगैरह का यूज करते थे, ठीक है। तो हुआ क्या, 2013 की ना ऐसी सीरीज चल रही थी, उसमें ऐसा हुआ कि भैया कि ये सिलिकॉन टेप की वजह से जो अपना ये थर्मल इमेजिंग है ये नहीं हो पा रही थी। उसका रीजन मतलब हमने उस पे मतलब आईसीसी वगैरह ने भी गौर किया, वैसे बात हुई। इवन जो एमआईटी है ना, एमआईटी, उनके साइंटिस्ट ने रिसर्च की, तो पता चला कि जो लो फ्रिक्शन है ना, लो फ्रिक्शन, वो काम नहीं हो पा रहा। जब सिलिकॉन है तो इतनी अच्छे से वो फ्रिक्शन नहीं हो पा रहा, जिस वजह से हीट जनरेट नहीं हो पा रही। हीट जनरेट नहीं हो पा रही तो क्या होगा, थर्मल इमेजिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ है कि आज तक तो ये बैन हुआ नहीं है, ठीक है। आज तक तो बैन हुआ नहीं है, हाँ। जस्ट ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट एंगल ले लेते हैं या और दूसरी टेक्निक्स को लेके इस पे कर लेते हैं। क्यों आज तक बैन नहीं हुआ? तो वही बताया था कि बैट वगैरह का बैलेंस वगैरह उस चीज के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा 2013 का साइंस एंड टेक का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिक क्या पता होना था कि अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम क्या होता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट क्या होता है, और जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे करंट कंट्रोवर्सी थी उसके बारे में मालूम होना था। तो यही चीज ना हम आज के टाइम पे अगर बात करें तो क्या क्वेश्चन हो सकता है? क्वेश्चन हो सकता है कबड्डी के बारे में, क्वेश्चन हो सकता है हॉकी के बारे में, क्वेश्चन फुटबॉल के बारे में हो सकता है कि भैया ये रूल है किससे रिलेटेड है। तो आपको जो हम क्या बोलते हैं कि कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो क्या करो कि एडिटोरियल पढ़ लो, बात खत्म। भैया स्पोर्ट्स वगैरह पे भी हल्का फुल्का ध्यान रखना है, वहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। तो एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ, थैंक यू।